नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर साहब एक बार फिर से खबरों का दौर शुरू हो चुका है और समय समय पर वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूचना भी प्रदान कर रहा हूं। व्हाट्सएप पे आप अपडेट देख ही रहे होंगे, ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे सब जगह आप अपडेट देख रहे होंगे कि जो भी खबर आ रही है बैंक प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड वो मैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ। अब खबर आई है कि साहब कुछ बैंकों में, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूको बैंक है, जिसमें साहब सरकार की हिस्सेदारी 80% से ऊपर है, उसमें सरकार 5 से 10% तक अपनी हिस्सेदारी को बेच सकती है ऑफर फॉर सेल के द्वारा। ठीक है, ये खबर चल रही है अभी हाल फिलहाल में। अब ऐसी परिस्थिति में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि सरकार साहब पूरी तरह से बैंक में अपनी हिस्सेदारी को कम कर देगी, बैंक प्राइवेट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जिन बैंकों में 80% से ऊपर की हिस्सेदारी है, पूरा आर्टिकल पढ़िए। जो आर्टिकल मैंने अपने हिंदी और इंग्लिश में अपने टेलीग्राम चैनल पे लगाया है, उसको पढ़िए। जिन बैंकों में 80% से ऊपर की हिस्सेदारी है, उनमें सरकार ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 5 से 10% तक हिस्सेदारी बेच सकती है। ठीक है, पहली चीज ये है। अब इससे आपको ये मत निकालना कि घबराहट में, पैनिक में कि अरे बैंक प्राइवेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक को अगर सरकार बेचती भी है ना हिस्सेदारी, पहली चीज तो ये बहुत भी मुश्किल है, अभी भी मुश्किल है। 5-10% भी साहब बहुत मुश्किल है। सिर्फ ये जो खबर है ना, ये बूस्टर डोज प्रदान करेंगी बैंकों के शेयर्स में। आप देख ही रहे होंगे परसों क्या हाल हुआ था पीएसयू बैंक रफ्तार। खबर आने से पहले शेयर्स में आपको ऊपर के स्तर दिख चुके थे। अब खबर आई है, पब्लिक और बाय करेगी, फिर और ऊपर। खबरों का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इस समय। जो भी खबर आ रही है प्राइवेटाइजेशन की, उसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। बैंक के प्राइस ऊपर। तो पहली चीज तो मैं आपको ये कहूंगा कि अभी भी मुश्किल है। 5-10% अगर सरकार करती है वो भी मुश्किल है, बेचती है। क्योंकि अगर मान लिया सरकार बेचेगी 5-10%, अभी तो ये खबर है, चलिए 1% मान लेते हैं, बेच दे, अपनी 5-10% की हिस्सेदारी कम कर दे, फिर 2024 में इलेक्शन है, क्या होगा? निगेटिव इंपैक्ट जाएगा। सरकार ने हिस्सेदारी बेच दी, भले ही उन्होंने थोड़ी हिस्सेदारी बेची हो, लेकिन गलत इंपैक्ट जाएगा 2024 में। सरकार ने बैंक बेच दिया, इस तरह की खबरें आएंगी साहब। सरकार ने बैंक बेच दिया, धीरे धीरे सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम करेगी। देखिए, सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। निजीकरण भी ना हो, आपकी जॉब भी सुरक्षित रहे और बैंकों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाए। मतलब समझिए इस बात का, बैंकों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाए, आपकी नौकरी भी ना जाए, ठीक है, किसी भी प्रकार की किसी को परेशानी ना हो, इसलिए सरकार जो है ये बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। अब प्राइवेटाइजेशन सरकार ने कह तो दिया था, जब उसका देखा हाल कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, विरोध होने लगे, लेकिन उसमें एक पॉजिटिव खबर निकल के सामने आ गई कि हमने प्राइवेटाइजेशन कहा था, खबर हुई थी, और इस खबर का पॉजिटिव साहब इंपैक्ट पड़ गया शेयर प्राइस में। बस सरकार ने पकड़ लिया, खबरें दो, तो खबरें आ रही हैं, अब फिर साहब ये स्टॉक ऊपर जाएंगे। निजीकरण बैंकों का बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही गलत निगेटिव इंपैक्ट जाएगा। और इलेक्शन से पहले तो ये और भी ज्यादा साहब सेंसिटिव हो जाता है मामला। 2024 के बाद मोदी जी की अगर ये सरकार वापस आती है, फिर देखेंगे स्थिति समीकरण क्या है। हाल फिलहाल में आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है। अगर ये खबर है तो ऐसा नहीं है कि आज ही निजीकरण हो जाएगा। सरकार अगर 5-10% हिस्सेदारी बेचने की बात कह भी रही है, तो सरकार एक बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही है, जिससे बैंकों की आर्थिक स्थिति भी सही हो जाएगी, बैंकों के पास पैसा भी आ जाएगा, आपकी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी, और साहब सब कुछ ठीक ठाक सा हो जाएगा। लेकिन 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए मैं ये आपसे कहूँगा कि ये चीज़ भी मुझे संभव होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब आगे देखते हैं, फिलहाल जिन बैंकों में सरकार की 80% से ऊपर की हिस्सेदारी है, देखते हैं उन बैंकों के शेयर प्राइस में क्या रिएक्शन आज होता है। एक बैंक मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब एंड सिंध बैंक, इसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी है सरकार की, और इस बैंक को आपको फोकस करना है। सुबह मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे ऑन रडार के माध्यम से एक मेरे ख्याल से आपके लिए न्यूज़ लगाई है, उसको भी जाके देखिएगा। कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं कि समय समय पर बच्चे लगा देते हैं, मैं देख नहीं पाता हूँ,
लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो मैं आप लोगों के लिए लगाने की कोशिश करता हूं पर्सनली। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे सारी न्यूज़ देखा करो, हर न्यूज़ काम की होगी। न्यूज़ लगाने से पहले मेरे पास वो न्यूज़ जरूर आएगी कि ये न्यूज़ लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। बड़ी काम की न्यूज़ होती है साहब। तो पंजाब एंड सिंध बैंक पे नज़र रखो, पैनिक मत लो, ठीक है। कि सरकार अगर इन बैंकों में 5-10% की हिस्सेदारी बेच रही है तो बैंक पूरा का पूरा प्राइवेट हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रखो, ये चीज़ भी मुझे संभव होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर होती है तो इससे आपकी जॉब पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दो। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ जो भी रिलेटेड होगा बैंक प्राइवेटेशन को लेकर, और शाम को मैं देखूंगा कि इन बैंकों के शेयर प्राइस में क्या हलचल होती है। एक वीडियो और आपके लिए लेके आऊंगा, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।